हेलो एवरीवन। मैं हूं नताशा जिंदल श्री एस्ट्रो वास्तु से। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पूजा में जो जो सामग्री यूज होती है उसके बारे में, उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है। और अब जैसे पूजा की बात हुई है तो आप सब जानते हैं कि पूजा हम लोग भगवान की करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भगवान क्या है। भगवान 5 एलिमेंट से बना है। जैसे आप वर्ड से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे भ, ग, व, अ और न। तो इसका मतलब है भ से भूमि, व से वायु, ग से गगन, अ से अग्नि और न से नीर। तो हम लोग जो पूजा करते हैं, हम लोग 5 एलिमेंट्स की पूजा करते हैं जो भगवान है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पूजा में क्या क्या सामान यूज होता है। सबसे पहले जैसे रोली, चंदन, चावल, जो बाबा का सिंदूर होता है, फूल होता है। जैसे आप देख सकते हैं अगरबत्ती, फूल, चंदन, कपूर। फिर हम लोग भगवान को दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि ये सब सामान क्यों यूज होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोली, चंदन, जो बाबा का सिंदूर होता है, उसके बारे में। तो कहते हैं कि जो चंदन होता है वो लगाने से हमारे जो दिमाग है वो शांत रहता है, रिलैक्स रहता है। और जैसे जो शिव जी के भक्त होते हैं वो लोग जैसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन करके ऐसे वो लोग टीका लगाते हैं। और जो विष्णु जी के भक्त होते हैं वो लोग यू ऐसे करके वो लोग टीका लगाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे अब जो चावल है, चावल को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीज मानते हैं। और जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। कहते हैं कि जैसे अब जो भी नई बहू आती है वो कलश जो चावल भरा रहता है उससे पाँव से करके वो घर के अंदर प्रवेश करती है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी चावल के साथ साथ आपके घर में आती है। तो जो नई दुल्हन होती है वो जो आती है वो नई सुख, समृद्धि, धन सब लेके आती है। अब जैसे बाबा का सिंदूर हम लोग लगाते हैं तो इसके पीछे की जो कहानी है रामायण की, मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक बार सीता जी सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने बड़े विचलित होकर पूछा कि माता आप ये क्या लगाती है। तो सीता जी ने कहा कि ये सिंदूर है, ये लगाने से जो हमारे पति होते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हनुमान जी तो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्हें लगा कि अगर मैं पूरे बदन में सिंदूर लगा लूंगा तो जो श्री राम जी है उनकी उम्र 10 गुना बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से हम लोग कोई भी बाबा के मंदिर में जाते हैं तो पूरे मूर्ति टीका से लिपटी हुई रहती है। तो इसका कारण यही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जो भगवान को फूल चढ़ाते हैं वो क्यों चढ़ाते हैं। अब जैसे फूल चढ़ाने से उसकी अच्छी सुगंध होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और हमारे ऊपर धन, दृष्टि, दौलत सबकी वर्षा होती है। पर अंदर की जो साइंटिफिक रीजन है फूल चढ़ाने की वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि सब चीज में लाइफ होती है तो जो जीवित चीज होती है भगवान को वही चढ़ाई जाती है। तो जैसे अब जैसे फूल है उसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो ट्रांजिट स्टेट ऑफ लाइफ है, जैसे जो आया है उसे जाना ही होगा। तो उसी तरह जैसे फल हो गया, फूल हो गया, ये सब चीज एक ना एक दिन नाश होती है। जैसे जब तक ये लोग गाछ में रहती है, इन्हें जल मिलता है, तब तक ये ठीक है। आप एक बार इसे तोड़ लेंगे तो कुछ दिनों बाद ये मुरझा जाएगी, चाहे खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये इंडिकेट करती है जो ट्रांजिट स्टेट ऑफ लाइफ होती है, जो नश्वर है, जो आती है उसे जाना ही होगा। तो इस कारण से फूल भगवान को चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि जैसे जो फूल जमीन में गिर जाती है वो हम लोग उठा के भगवान को नहीं चढ़ाते। तो इसका यही कारण है। जैसे जो 5 एलिमेंट्स है भगवान में, जैसे भूमि, तो वो फूल भूमि में अर्पित हो चुकी है। तो वो आप उठा के भगवान के तस्वीर में नहीं चढ़ाते। तो अब मैं आपको बताती हूँ जैसे हम लोग भगवान को अगरबत्ती क्यों चाहते हैं। कहते हैं कि इसकी खुशबू से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो एयर एलिमेंट होता है उससे लाइक सारी जो नेगेटिविटी है आसपास की वो खत्म हो जाती है। और कहते हैं कि इसका भी एक सिंबॉलिक रीजन है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों को सुगंध देना। तो उसी तरह से जैसे जो अगरबत्ती होती है वो जब जलती रहती है वो लास्ट में एशेज मतलब राख बन जाती है। पर वो आसपास के माहौल को सुगंधित कर देती है, अच्छा माहौल हो जाता है जब धूपबत्ती जलती है। और कहते हैं कि मतलब जो आसपास जैसे जो मच्छर होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है पूजा घर में, वो सब दूर हो जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे जैसे कपूर। कहते हैं कि जो भी शुभ काम होता है, आरती होती है, हवन होता है, तो वो सब चीजों में कपूर यूज होता है। इससे सारा माहौल जैसे पॉजिटिव हो जाता है, उसकी जो सुगंध आती है उससे आपको बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे दूध है, दही है, हम लोग भगवान को दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि ये वेदों के समय से चला आ रहा है। जैसे जो सबसे
पॉज़िटिव वाली देने वाली चीज़ है, जैसे जो सबसे हम लोग शुद्ध मानते हैं, दूध उनमें से एक है। और दूध जैसे हमें पता है कि गाय हमें दूध देती है, तो गाय में कहते हैं कि 36 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। तो उस हिसाब से जैसे पुराने ज़माने में जो ऋषि-मुनि थे, वो लोग जैसे जब जंगल में रहते थे, चाहे आश्रम में रहते थे, वो लोग दूध और फल खा के ही अपना जीवन बिताते थे। तो उस हिसाब से दूध को बहुत शुभ मानते हैं, तो अगर आप कुछ बूँद भी भगवान को चढ़ाएँगे, तो वो प्रसन्न होते हैं। पर जैसे लोग अब सावन का मौसम होता है, जब महीना आता है, तो शिव जी को लोग 10 लीटर, 15 लीटर दूध चढ़ाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान हमें कभी नहीं कहते कि आपको 15 लीटर दूध भगवान को चढ़ाएँगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो अगर आप वो दूध बल्कि अगर किसी गरीब को दान करेंगे, तो वो आपको और आशीर्वाद ही देंगे। पर जो पहले के ज़माने में कहा जाता था कि फ्रिज नहीं होती थी और जैसे मानसून के समय सावन आता है, तो बैक्टीरिया, कीड़े-मकोड़े बहुत होते थे और दूध तो अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो वो 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाता है। तो इसलिए शिव जी को मानसून के समय, सावन के समय बहुत सारे दूध चढ़ाए जाते हैं कि वो दूध खराब ना हो और भगवान को अर्पण करने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, दिया चाहते हैं, उसमें घी क्यों देते हैं? तो घी को बहुत स्पिरिचुअली प्योर बोला जाता है और जैसे फायर और घी, इसका जब कॉम्बिनेशन होता है, तो जो सत्व होता है, प्योरिटी, वो उससे उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो भी हमारा पूजा करने के समय जो भी सामान होते हैं, जैसे हम लोग हल्दी यूज़ करते हैं, कुमकुम यूज़ करते हैं, गुलाल यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ों को सुहाग की निशानी कहा जाता है। जैसे जभी भी शादी होती है, शादी के पहले हल्दी लगाने का रिवाज़ है। तो ये इसलिए होता है कि कहते हैं कि ये सुहाग की रक्षा करता है, जो दुल्हन होती है वो और खूबसूरत दिखने लगती है हल्दी लगाने से। तो हमारे हिंदू समाज में भी ये एक मान्यता है कि हल्दी की रस्म करने से जो लड़का है, जो लड़की है, वो और सुंदर दिखते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये लाइव सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे पेज को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम लोग जैसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अगर आपको कुछ जानना हो तो आप लोग मेरे पेज पे कमेंट भी कर सकते हैं।